हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पहला क्वेश्चन करने जाएंगे ब्लाइंड 75 सीरीज का, जो है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम लोग को एक स्टेयर केस दी है और इसमें लिखा है कि हम लोग उस स्टेयर केस की टॉप पे एन स्टेप से पहुंच सकते हैं, ठीक है। और हर बार हम लोग क्या है, वन स्टेप ले सकते हैं या टू स्टेप ले सकते हैं। तो उसमें पूछा है कि क्या कितने स्टेप में, कितने डिस्टिंक्ट वेज में हम लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें इनपुट n इक्वल टू 2 है और आउटपुट है 2, मतलब दो सीढ़ियां हैं और हमें दूसरी पे पहुंच दूसरी दो सीढ़ियां हैं। तो पूछा है कि दो सीढ़ियों पे हम कितने वेज से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम पहला कदम चलें फिर दूसरा कदम चलें, और दूसरा सीढ़ी क्या हो सकती है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पे जंप कर दें। तो कितने तरीके हो गए, दो तरीके हो गए, इसलिए हम आउटपुट आएगा 2। उसके बाद सपोज करो n है 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन पहला वन चलें फिर वन चढ़ें फिर वन चढ़ें, या तो पैर पहला कदम रखें या डायरेक्ट दूसरे पे चढ़ जाएं, या दूसरा कदम रखें, दो कदम रखें या पहले पे चढ़ जाएं। तो इसमें तीन तरीके हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। तो सपोज करिए हमारे पास एक सीढ़ी है, ठीक है। एक सीढ़ी है, हम लोग वन या एक कदम ले सकते हैं या दो कदम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक सीढ़ी है तो एक सीढ़ी में सिर्फ हम एक ही कदम ले सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए इसे चढ़ने के, एक तरीका हो गया। अब सपोज करो हमारे पास दो सीढ़ी है, ठीक है। अब इसके पास कितने तरीके हो गए, या तो हम पहली सीढ़ी चले फिर पहली सीढ़ी चले वन वन करके, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम दूसरी सीढ़ी पे जंप मार दें, क्योंकि हम दो सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो दूसरी, तो ये हो गया दो तरीके, ठीक है। ये वन वे हो गया ऐसे चढ़ने का, ये हो गया टू वेज, ठीक है दोस्तों। अब सपोज करो तीन सीढ़ियां हैं, एक दो तीन। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, पहला एक चढ़े फिर एक चढ़े फिर एक चढ़े, ठीक है। या तो फिर एक चढ़े या दो चढ़े, तो या तो फिर दो चढ़े या एक चढ़े, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने तरीके होगा, थ्री वेज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 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 अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें एक जो पैटर्न छुपा हुआ है वो ये पैटर्न है कि सपोज करो आपको एन सीढ़ी पे चढ़ना है। इसमें सपोज करो कि आपको एन सीढ़ी पे चढ़ना है, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि एन माइनस वन पे हम कितने तरीके से पहुंच सकते हैं और एन माइनस टू पे कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, तो आप एन पे भी पहुंच जाएंगे। सपोज करो एन माइनस वन तक आपको पता है कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, तो उसमें अगर हम वन ऐड कर देंगे डायरेक्ट तो एन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम वन चढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वन कदम हम ले सकते हैं इसलिए। और एन माइनस टू पे अगर आपको पता है कि आप एन माइनस टू पे कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, तो एन माइनस टू पे पहुंचने के बाद अगर हम टू ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट एन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि टू कदम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इसमें क्या करना है कि हम लोग को अगर n माइनस वन पे पहुंचने के तरीके पता हैं और n माइनस टू पे पहुंचने के तरीके पता हैं, तो डीपी जो अगर हम बनाएंगे तो n पे पहुंचने के तरीके बस कुछ नहीं होंगे, डीपी ऑफ n माइनस वन प्लस डीपी ऑफ n माइनस टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे और हम n नंबर ऑफ सीरीज पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को कोड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, इसमें पहले मैंने एक डीपी बना ली और डीपी का साइज कर लिया न्यू इंट n प्लस वन, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या कर दिया, डीपी ऑफ जीरो कर दिया, इसको वन कर दिया, ठीक है। और पहले जीरो पे पहुंचने, वन पे पहुंचने के तरीके कितने हैं, वन, ठीक है। और मैंने डीपी चला दी कहाँ से, आई इक्वल टू टू से चलाई, और आई को कर दिया लेस देन इक्वल टू एन, और कर दिया आई प्लस प्लस ऑफ डीपी ऑफ आई जो होगा वो होगा डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे डीपी ऑफ एन, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए इस क्वेश्चन इसको रन करते हैं। तो दोस्तों इसके दोनों टेस्ट पास हो गए हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। तो अब अगर अगर आप देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी बात करते हैं, तो पहले इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, एन एन प्लस वन है, ठीक है। ओ ऑफ एन प्लस वन, क्योंकि हम लोग एन प्लस वन एलिमेंट की एक टीपी बना रहे हैं। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कितनी बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम एन बार एक एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं डीपी की अगले अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय।